अबू बकर ने जो कहा है क्या ये अमल में भी करके अबू बकर दिखा सकता है? जी हाँ, ये उसके लिए मैं आपकी खिदमत में दूसरा हवाला लाया हूँ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अबू बकर अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया जो कहा है रिसालत में आपकी हयात के लिए, वो अबू बकर सिद्दीक ने करके दिखाया है। क्योंकि ज़ाहिर और बातिन जिसका एक हो वो सिद्दीक होता है। तो ये किताब है, कुरान करीम की तफसीर है, इसका नाम है तफसीरुल कबीर मफातीहुल गैब। ये हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ने लिखी है और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अल-मुतवफ़ा 606 हिजरी, आज से 800 साल पहले के आदमी है। और ये इसकी जिल्द नंबर 22 और ये कुल तादाद में 30 जिल्दों में तफसीर मौजूद है। सूरत कहफ आयत नंबर 11, फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ सिनीना अददा, ये उस आयत की तफसीर है। सूरत कहफ आयत नंबर 11 में रब्बे कायनात ने जो बात इरशाद फरमाई है असहाबे कहफ के मुतालिक, ये उसकी तफसीर पेश कर रहे हैं कि असहाबे कहफ का मामला क्या है और उनके मामलात में इनके हवाला जात क्या है। अब ज़रा तवज्जो रखना, मैं हवाला आपकी खिदमत में पढ़े देता हूँ, पहले आपको मसला समझाता हूँ कि इस मसले में बताया समझाया क्या जा रहा है। असहाबे कहफ 309 साल तक गार में सोए हैं, गार में सोए हैं, मरने की बात नहीं है। 309 साल तक, तो ये 309 साल तक असहाबे कहफ सोए। क्या ये उम्मत के नबी थे? जी नहीं। ये फरिश्ते थे? जी नहीं। कौन थे? ये वली लोग हैं, वलीउल्लाह हैं, औलिया हैं, इनकी करामत है। ये पिछली उम्मतों में इतनी बड़ी करामत कि 309 साल तक ये लोग सोए रहे। और कुरान करीम ने बाकायदा इनका नक्शा खींचा है कि इनकी दाईं साइड और बाईं साइड की तब्दीली फरिश्तों के जरिए हुआ करती थी, ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल। ये इनको दाएं बाएं करने के मामला तो यही। क्यों? ये तीनों, ये 9 हैं तकरीबन, बाज़ इसको 7 कहते हैं, बाज़ 6 कहते हैं, जितने भी हैं हमें इनकी तादाद में नहीं पढ़ना चाहिए। ये कुछ अफराद थे जब ये निकले थे कि हम बादशाह को सजदा नहीं करेंगे, हम अल्लाह को करेंगे। गार में जाकर छुपे तो सोए, तो इन पर सोना 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 ही होता चला गया। और जब इनमें से एक बंदे की आंख खुली, उन्होंने कहा जाओ फबअसू अहदकुम बिवरिकिकुम हाज़िही इलल मदीना। कुरान करीम क्या कह रहा है? एक बंदे को बाहर भेजो, अजी तुम्हारे लिए खाना लेकर आए। इनने समझा हम दोपहर को सोए, अब इशा है, या इशा को सोए, अब दोपहर है। वो बाहर गया, उन्होंने कहा मिन अय्न नुकूद, पैसे हैं? अजी पैसे ये लो। उन्होंने जो पैसे लिए उसने कहा तो 300-400 साल सदियाँ पुराने पैसे, ये तो अब नोट मनसूख हो गए हैं, रिजेक्टेड मनी आपके पास है, कौन हो तुम? इससे वो हैरान हुआ। उन्होंने कहा तो फला पुराने बादशाह के ज़माने का नोट। इसादो कोई आ वड़े डू कसीरी ते डू टक्के चाह के एक फजल ले मौला नाश्ता देखने भाई टक्के कितों गिनाया है तो ये कसीरियाँ कितों आए, ये अधेला कितों आया? अल्लाह भावे अखियां ते असा तो अधेला नहीं निठा, पता नहीं बुजुर्गा निठा या नहीं निठा, असा न कसीरी नहीं बोलते तो नहीं ठीक कसीरी, असा कोई नहीं निठी। ये कोई चाह के घिन आवे, असा सारे परेशान थे भाई तू कैद आज़म दे वेले दा कितों आया? परेशान तो हो जाता है ना आदमी। अब देखे आपके लोग हंसने लग गए, पहले परेशान बैठे, मैंने को खिलाया, अगर औखे मसले मौलवी सुने। उसने जब वो नकद और पैसे पेश किए, वो पैसे तो किसी और दौर के थे, तो परेशान हो गया भाई तू किस जमाने का बंदा है। उसने जो तफ्तीश शुरू की ना, इनको कोई शक पड़ गया। ये वापस आए गार में और चल मेरा भाई, वहां से गैब के मामलात हो गए, लोग पहचान न सके, फिर क्या से क्या हुआ, एक लंबी तफसील है पुराने ज़माने। ये वाक़या कुरान करीम में है, इसकी तफसीलात भी हैं तफसीर में। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह इस आयत की तफसीर करते हुए एक सवाल उठाते हैं कि ये नबी भी नहीं है, ये फरिश्ते भी नहीं है, और इनके साथ इस तरह की करामत ज़ाहिर हुई है कि ये वलीउल्लाह है। तो वली की करामत होती है, और वली की करामत उसके इख्तियार में भी नहीं होती, हाथ वली का होता है, इख्तियार मेरे रब का होता है। तो सवाल उठाते हैं कि क्या उम्मत मोहम्मदिया में भी कोई ऐसा वलीउल्लाह है?
जिसकी करामात का इस तरह ज़ुहूर हुआ हो कोई है तो वो खलफाए राशिदीन की दलाल लाते हैं। अब मैं चारों की बात तो नहीं पेश करता, उन्वान पे सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पेश करता हूँ रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ये वाक़या इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने नकल फरमाया। अब ये सुनने के काबिल है। अम्मा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़मिन करामातिही अन्नहु लम्मा हुमिलत जनाज़तुहु इला बाब कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नूदी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह हाज़ा अबू बकर बिल बाब फ़ैज़ल बाब कदिन तफ़हा व इज़ा बिहातिफ़िन यहतिफ़ु मिनल कब्र अदखिलुल हबीब इलल हबीब। तवज्जो रख लो। हुआ यह कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब वफ़ात हसरत आयात का वक्त आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा कराम को जमा करके एक वसीयत फरमाई। अब अबू बकर सिद्दीक जब दुनिया से गए तो हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा मौजूद थे। इन सब को एक वसीयत फरमा रहे हैं। वसीयत क्या है कि जब मैं फौत हो जाऊँ, मेरा जनाजा तैयार हो जाए, सब कुछ के मामलात तय, अब तजहीज़ के बाद तकफीन और मुझे दफन करने का वक्त आ जाए, तो क्या करना? दो में से एक काम करना। पहले मुझे ले जाना रसूलुल्लाह के दरबार में, वहां से इजाज़त लेना कि अबू बकर यहां दफन होना चाहता है। अब सहाबा कराम बड़े गौर से सुन रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक फरमाना क्या जा रहा। वहाँ से इजाज़तनामा मिल जाए तो बहुत बेहतर इब्ने अबी कुहाफा की कब्र वहीं बना देना, और अगर इजाज़त न मिले तो जहाँ आम मुसलमान कब्रिस्तान में दफन होते हैं मुझे भी वहाँ दफन कर देना। ये बहुत बड़ा एक अजीब पहलू अबू बकर सिद्दीक की ज़ात अक़दस में ज़ाहिर हो रहा है कि यार कब्र अक़दस पे जाएँ, रिसालत माब के रोज़े पे जाएँ और आप अलैहिस्सलाम की दरबार में जाके इजाज़त लें। इजाज़त कैसे लेंगे, कैसे जवाब होगा, कैसे इजाज़तनामा हासिल होगा? बज़ाहिर तो ये बातें हवा में लग रही हैं कि हवाई बातें हो रही, लेकिन अबू बकर के लिए मैं अभी पढ़ चुका हूँ कि इस्मुहु फ़िस्समाइ सिद्दीक, आसमान में इसका नाम सिद्दीक, वली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबुम व रफ़ीक, हुज़ूर पाक का सहाबी और हमेशा का दोस्त भी है। तो अबू बकर जानता है जो वफा मेरी गार से शुरू हुई है वो मज़ार तक जाएगी और मज़ार से क़यामत तक जाएगी। उनको अपनी यारी पर एक एतमाद था, जिसको हम कहते हैं ना यारी दी हुज्जई, हुज पर बात की ना, एक ताल्लुक भी तो होते। तो अबू बकर को ये एक दोस्ती पर एतमाद था कि अबू बकर तू कभी महरूम नहीं होगा इस सादत से। और अबू बकर सिद्दीक भी है। सिद्दीक वो है जो कहे वो करके दिखाए। ऐलान हुजूर की वफात के वक्त कर चुके थे हयातुन नबी का, अब उसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने वसीयत पर बेआइन ही यही अमल फरमाया। आप मुझे बताएं, अगर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पर अबू बकर सिद्दीक का ले जाना और अकीदा हयातुन नबी का सामने होना, अगर ये अकीदा गलत होता, जैसे चंद शर पसंद कहते हैं कि अकीदा शिरकिया है, तो सहाबा कराम से बढ़कर तौहीदी कौन है? सहाबा कराम को तौहीद का नहीं पता, जिनके सामने अल्लाह के तौहीद के अहकाम रसूलुल्लाह पर नाजिल हुए और ये हुजूर की शरीयत के आई विटनेस है, गवाह है, चशमदीद आंखों देखे गवाह है। इनसे बड़ा तौहीदी नहीं है कोई धरती पर। ये बदल देते ना वसीयत के। दुनिया से जाने वाला अगर वसीयत खिलाफ शरा करे तो बाद वाले उसको बदल सकते हैं। शरीयत के खिलाफ वसीयत हम नहीं मानते। क्यों? ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। मेरे पाक पैगंबर का ऐलान है कि जब अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो फिर मखलूक की बात नहीं मानो। हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, पैगंबर के सहाबा और अहले बैत का अजिल्ला मजमा यहाँ मौजूद है। जय्यद सहाबा मौजूद है, मजाल के किसी का एतराज़ हो। इससे पता चला अकीदा हयातुन नबी तमाम सहाबा का इजमाई इत्तिफाकी अकीदा है। इनकार किसी की शरारत हो सकती है, शरीयत नहीं हो सकती। शरीयत और शरारत का फ़र्क जान कर जीना चाहिए। तो सहाबा कराम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की चारपाई को उठाया। लम्मा हुमिलत जनाज़तुहु, उठा कर ले गए। कहाँ? इला बाब कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक के दरवाजे पर।
ये अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा है ना। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह वफ़ात रसूलुल्लाह के बाद इस कमरे के दो हिस्से किए हुए थे, एक में कब्र अक़दस है और एक में अम्मा जान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिहाइश है। तो इस दरवाज़े से क्रॉस करके अबू बकर को ले जाया गया और दरवाज़े नबवी, रोज़े नबवी, कब्र नबवी से पहले रख दिया गया। वनूदिया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पैगम्बर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम की कब्र मुबारक पर पैगम्बर के सहाबा ने सलाम पढ़ा है। पता चला रसूलुल्लाह की कब्र पे सलाम पढ़ना पैगम्बर के सहाबा का तरीका है। अल्लाह हम सबको ये सआदत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें इस गुनाहगार ज़ुबान से रसूलुल्लाह की खिदमत अक़दस में सलाम पेश करने वाला बनाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब लेने वाला खुश नसीब बनाए। सहाबा कराम ने सलाम पढ़ा और अगला लफ्ज़ वही वसीयत के मुताबिक, हाज़ा अबू बकरिम बिल बाब, या रसूल अल्लाह आपका यार गार अब यार मज़ार बनना चाहता है। हाजिर खिदमत अबू बकर। अब तक तो ये बात हवाई नजर आ रही है कि इजाजतनामा कैसे मिलेगा। आओ देखो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को रब ने सिद्दीक कैसे रखा है। फ़ैज़ अल बाब कदिन तफ़ा, ये दरवाज़ा खुला है खुद ब खुद। वैज़ा बेहातिफ़ी यहतिफ़ु, इधर से निदा आकर आवाज़ देकर कहा जा रहा है, मिनल कब्र, कब्र रसूल से, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब कहते हैं दोस्त को, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, इस दोस्त को दोस्त तक पहुंचा दो। यानी ये दुनिया में भी दोस्त था, आज भी दोस्त है, आखिर तक दोस्त रहेगा। वली मुहम्मदिन साहिबुम व रफ़ीक, यही तो इनकी वालदा को पैदाश के वक़्त कहा गया था कि अबू बकर एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी भी बनेगा, मददगार भी बनेगा। ये अबू बकर से दोस्त को दोस्त तक पहुंचा दो। अब जब ये इजाज़तनामा रूहानी, इस्लामी, दीनी, शरई सहाबा कराम के सामने आया तो आज भी कब्र मुबारक अबू बकर की गुंबद खजरा में ये कब्र अक़दस यहाँ होना अबू बकर सिद्दीक की पैगंबर से मोहब्बत और यारी की बहुत बड़ी दलील है। ये कब्र मुबारक यहाँ मौजूद, वरना तो ये कब्र मुबारक के लिए दूसरी वसीयत थी कि मेरी कब्र मुसलमानों किसी कब्रिस्तान में जाकर बना देना जहाँ मुसलमानों के कब्र बनते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक। और मेरे दोस्तों, जो अबू बकर ने कहा था वफात नबवी के वक़्त, जो मैंने खुतबा सिद्दीक़ अकबर की पूरी हदीस पढ़ी, जो ज़बानी कहा वो अमली तौर पे साबित किया। सिद्दीक कहते ऐसे हैं जो अंदर रखे वही बाहर बताए। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सिद्दीक है जिसका आसमानों में नाम सिद्दीक है और रसूलुल्लाह का यो रफ़ीक है।